हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर चल रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इसकी एक्सरसाइज 5.3 आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे पहले की जो वीडियो है बच्चों वो ऑलरेडी करवा चुके हैं और यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हो। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करने से पहले इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले यूज होंगे, पहले आइए हम उन फॉर्मूलों को समझते हैं, याद करते हैं और उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसमें बच्चों हमें जो भी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी आप 5.1 5.2 में पढ़ा है तो आपको एपी के बारे में तो पता चल गया होगा। हमें उस एपी के जो भी टर्म होंगे उनका सम निकालना होगा। तो मान के चलते हैं आपको यहाँ पर कि हमारे पास कोई सीरीज है, मान लेते हैं A1 A2 A3 A4, इस तरीके से कोई बच्चों n टर्मों की एक सीरीज है। यहाँ पे A1 A2 A3 A4 ये एपी के टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई n टर्म है, हमें इन n टर्मों का सम निकालना है। ठीक है, तो सम निकालने के लिए क्या होता है कि हमें जो जरूरत होती है, एक तो फर्स्ट टर्म हमें पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म जिसको a से रिप्रेजेंट करना है। दूसरा हमको कॉमन डिफरेंस निकाल के रखना है जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट हमें कितने टर्मों का सम निकालना है, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म एन की वैल्यू निकाल के रखनी है। आपको ये तीन चीज पता होंगी तभी आप किसी चीज का टर्म का सम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको इन तीन चीजों का पता होना जरूरी है। इसके बाद में फॉर्मूला होता है बच्चों, उस फॉर्मूले को आप याद करोगे एस एन, इसका मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ एन टर्म एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन में 2 बिग ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 डी ब्रैकेट क्लोज। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। कभी कभी क्या होता है कि हमें जो भी ये सीरीज दी जाती है इसका लास्ट टर्म भी हमें पता होता है। सीरीज मतलब जहां से शुरू हुई है और जहां पर एंड हुई है, हमें दोनों ही टर्म पता होते हैं। तो इस कंडीशन में आपको एस एन का फॉर्मूला जो लगाना है थोड़ा सा इजी हो जाएगा, इसलिए एन अपॉन में 2 ए प्लस एल, आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। इसी के साथ साथ कभी कभी क्या होता है बच्चों कि हमें एन नहीं दिया होता है तो एन निकालना पड़ता है। अगर आपको एन निकालना है तो इससे पहले वाली एक्सरसाइज 5.2 में जो आपने फॉर्मूले पढ़े थे, एक तो nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस एन माइनस 1 डी, आप एक ये फॉर्मूला याद रखना। या फिर कभी कभी लास्ट टर्म दे देता है तो फॉर्मूला होता है l इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 डी। ये तो फॉर्मूले हैं। अगर कभी हमको सीरीज दी होगी और उसमें एन टर्म नहीं दिया होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जब हमें एन की वैल्यू नहीं दी होगी। तो ये आपको फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को याद करना है, आप इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इस फर्स्ट के फोर पार्ट हैं। हम बारी बारी से एक एक पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसमें बोला है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। फाइंड द सम, आपको सम फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग एपी। जो भी एपी दी हुई है, एपी आपको क्या दी हुई है 2 7 12, ये आपको एपी दी हुई है। इस एपी के आपको 10 टर्म का सम निकालना है, केवल 10 टर्मों का सम निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, आपको जो वैल्यू चाहिए होती है उस फॉर्मूले में रखने के लिए आपको एक तो ए की वैल्यू चाहिए होती है। ए क्या होता है, सीरीज का फर्स्ट टर्म जो 2 है। कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है, निकालने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। आपको क्या करना है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना है, तो 7 माइनस 2 ये आपका आ जाएगा 5। दूसरा n की वैल्यू आपको दी हुई है 10। इसके बाद इतना करने के बाद अब हम Sn का फॉर्मूला लगाते हैं। Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन में 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एस एन की जगह 10 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई ए की जगह की वैल्यू 2 प्लस एन की जगह 10 माइनस 1 और डी की जगह पर डी की वैल्यू ये 5। सॉल्व करते बच्चों 2 से ये 10 कट जाएगा आपका 5 बार में, तो S10 इज इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन
2 2 जा 4 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9, 9 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो 45 ब्रैकेट क्लोज। S10 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई, ये आपका इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 49। S10 इज इक्वल्स टू, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 5 9 जा 45 और 5 4 जा 24। S10 सीरीज के 10 टर्मों का जो सम है वो आ जाएगा 245। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अगर बच्चों ये क्वेश्चन समझ आया हो तो अपना कमेंट जरूर करना, लाइक करना और शेयर कर देना वीडियो को। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ये हमको सीरीज दी हुई है -37 -33 -29, ये हमको सीरीज दी हुई है, इसके 12 टर्मों का सम निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हमें सीरीज का फर्स्ट टर्म पता है, माइनस का 37 है, कॉमन डिफरेंस निकालना है a2 माइनस a1, तो ये हो जाएगा माइनस का 33 माइनस और a1 जो है माइनस का 37, d इज इक्वल्स टू माइनस का 37। बच्चों यहाँ देखिए यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, जैसे ही मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई होगी, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 37। अब यहाँ पे ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस करेंगे तो 37 में से 33 जाएगा तो ये बचेगा 4। d की वैल्यू 4 आ गई, हमें n की वैल्यू 12 दी हुई है क्योंकि 12 टर्मों का सम निकालना है। इसके बाद Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, ये होता है n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 d। S12 इज इक्वल्स टू n की जगह पे 12 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a की जगह पे माइनस का 37 प्लस n की जगह 12 माइनस 1 d की जगह पर 4। S12 इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिए 2 से 12 कट जाएगा आपका 6 बार में, तो 6 ब्रैकेट की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 74 और प्लस 12 में से 1 जाएगा 11 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो 44। S12 इज इक्वल्स टू 6, दोनों को सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 0 और ये माइनस का 30। S12 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए जब भी डिजिट और इस ब्रैकेट, जब भी ये ब्रैकेट हटता है तो मल्टीप्लाई का साइन लगता है। अब 6 की 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 180, 6 3 जा 80, 18 और 0 का 0। ये S12 की जो वैल्यू है वो माइनस 180 आ जाएगी, यानी कि इस सीरीज के जो आपको ये सीरीज दी हुई है इसके 12 टर्मों का जो सम है वो माइनस 180 है। आप इसको सॉल्व, ये सॉल्व हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसमें हमको सीरीज दी हुई है 0.6 1.7 2.8, ये सीरीज दी हुई है और इस सीरीज के 100 टर्मों का सम हमको निकालना है। इस सीरीज के 100 टर्मों का सम, तो इस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो 0.6 है, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू 1.7 माइनस 0.6। अब आपको मैं माइनस करके बताता हूँ, माइनस का देखिए ये है 1.7 और मुझे माइनस करना है 0.77। जब भी आप पॉइंट वाला माइनस या प्लस करते हैं, केवल माइनस और प्लस, तो ध्यान रखना है पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, बाकी डिजिट आगे पीछे हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं। आपको ये देखना है पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। माइनस करते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 1.1, तो जो d की वैल्यू है वो 1.1 आ जाएगी और n की वैल्यू आपकी 100, क्योंकि आपको 100 टर्मों का सम निकालना है। इसके बाद Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, ये होता है n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 d। S100 इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a की जगह पर 0.6 प्लस n की जगह 100 माइनस 1 और d की जगह पर आपका आ जाएगा 1.1। S100 इज इक्वल्स टू 2 से ये 100 कट जाएगा 50 बार में, तो 50 ब्रैकेट में 2 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे तो 2 6 जा 12। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है, केवल एक डिजिट लिखी हुई है पॉइंट के बाद में, तो आप जो आंसर आया उसमें लास्ट से एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए, तो ये आपका पॉइंट में मल्टीप्लाई हो गया। आगे प्लस
इसको मल्टीप्लाई, वो इसमें 100 में से 1 को माइनस करके 99, ये आ गया आपका 99। इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है 1.1 से, तो आप पॉइंट छोड़ दीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 99, 99, 9, 8, 10। अब यहाँ पे एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगा दीजिए, तो 108.9। अभी हमको S150 इन दोनों को प्लस करना है, और प्लस करेंगे ये ब्रैकेट हट जाएगा, ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। अब इसको ऐड करना है, तो ये लिखा हुआ है 108.9। अब यहाँ पे 1.2, इसको ऐसे लिखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो यहाँ देखो ये डिजिट खाली हुई ना, तो इसके खाली की जगह पे बचपन में पढ़ाया जाता था 0 करते थे, लेकिन हमें ऐसा कोई करने की जरूरत नहीं है, हमें तो बस इसको प्लस करना है। तो 9 और 2 11, कैरी 1, 8, 9, 10, 0, 1, 1, तो ये आ जाएगा आपका 110.1। S100 इजिकल्स, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, मैं यहाँ से केवल 5 ले लेता हूँ, 0 नहीं, केवल 5 की मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 5 बन जा 5, फिर 0, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। केवल मैंने 5 से मल्टीप्लाई की, जो भी ये डिजिट दी थी, मैंने पॉइंट वगैरह किसी में मल्टीप्लाई नहीं की, सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई की है इस डिजिट में। इसके बाद क्या किया है, यहाँ पे जो 0 लगा हुआ था वो मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया है। 0 लगाने के बाद अब ये हो गया मेरा 50 से इसमें मल्टीप्लाई। अब क्या करना है, पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट यहाँ पे देखना है, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट लिखी हुई है, यहाँ पे केवल एक डिजिट है। तो मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा आंसर उसमें लास्ट से एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दूंगा। जैसा कि इसमें पॉइंट के बाद 0 है, तो 0 को हटा देते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5505। ये आपका S100 इस सीरीज के 100 टर्मों का सम आ गया है। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व करते बच्चों क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट, और ये क्वेश्चन 1 का लास्ट है, इसमें केवल 4 पार्ट थे। अब ये हमको सीरीज दी हुई है 1/15, 1/12, 1/10 डॉट डॉट। अब इसके हमें 11 टर्मों का सम निकालना है। तो हमें इसमें पहले फर्स्ट टर्म पता है 1/50 है, डी निकालना है A2 माइनस A1, तो डी निकालने के लिए 1/12 माइनस 1/50। अब यहाँ पे ये बच्चों आ गई हमारी फ्रैक्शन। अब इस फ्रैक्शन को हमें सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए क्या तरीका होता है, देखिए पहले इसका एलसीएम लीजिए। वैसे इसका एलसीएम 60 आएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जब भी इस तरीके की फ्रैक्शन आए, ठीक है, मतलब न्यूमरेटर अपॉन में डेनोमिनेटर में कोई वैल्यू लिखी हो इस तरीके से, तो उसको फ्रैक्शन टाइप से सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए दोनों आपके डेनोमिनेटर जो है वो अलग अलग है, तो डेनोमिनेटर जब अलग होते हैं तो इस कंडीशन में आपको लेना होता है एलसीएम। तो ये 2 से 6 बार में कट जाएगा, 15 नहीं जाएगा। 2 से ये 3 बार में कट जाएगा, 15 नहीं जाएगा। 3 से ये 1 बार में जाएगा, और ये 5 बार में, और उसके बाद ये 5 से 1 बार में कैंसिल हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 5 जा 60। अब वो होता क्या, जरा ध्यान से सुनना, ये आ गया आपका 60 आ गया एलसीएम। अब क्या करना होता है, जो जिस वैल्यू का आपने अभी एलसीएम लिया है ना, किसका लिया, 12 और 50, जो कि यहाँ लिखे हुए हैं, ये देखो 12 और 50, इस 12 से 60 को डिवाइड करना है। 60 को डिवाइड करना है, तो 12 से 60 को डिवाइड करोगे तो 5 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आया 5। इस 5 के 12 के ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो 5 बन जा 5 प्लस आई माइनस लगा हुआ है, माइनस 15 से 60 को डिवाइड करोगे, जब 15 से 16 को डिवाइड करोगे तो 4 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो जो आंसर आपका 4 आया उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 बन जा 4। आगे डी की वैल्यू निकालोगे, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 1/60। ये बच्चों आपके डी की वैल्यू आ गई। इसके बाद आपको n की जो वैल्यू है वो 11 दी हुई है कि आपको इस सीरीज के केवल 11 टर्मों का सम निकालना है। तो फॉर्मूला लगाना है Sn इजिकल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। S11 इजिकल्स टू 11/2 2 मल्टीप्लाई a की जगह पर 1/15 प्लस 11 माइनस 1 b की जगह पर आपका आ जाएगा 1/60। S11 इजिकल्स टू 11/2 बच्चों ऐसे ही रहेगा, क्योंकि 11 2 से डिवाइड नहीं होगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा 2/15 प्लस, इसको देखिए यहाँ पे 11 में से बन जाएगा 10 बचेगा, और 10 की मल्टीप्लाई 1/60 के साथ होगी,
जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। S11 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 11 अपॉन में 12, 2 अपॉन में 50 प्लस 1 अपॉन में 6। अब यहाँ देखिए इस ब्रैकेट के अंदर जो ये ब्रैकेट है इसको हमें ठीक इसी तरीके से फ्रैक्शन से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको 11 अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर देखिए 15 और 6 का जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम बच्चों आ जाएगा 30। देखिए यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर अलग है। 2 से 15 नहीं जाएगा, 6 से चला जाएगा 3 बार में, फिर 3 से 5 बार में और 1 बार में, फिर 5 से। तो 2 3 या 6, 6 5 या 30। तो आपका जो एलसीएम है वो 30 आया। अब आपको करना क्या होता है, जिस वैल्यू से आपने एलसीएम लिया उसी से आपको इसको डिवाइड करना होता है। तो 15 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार में, तो जो 2 आया उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले डिजिट के साथ करनी होती है। तो 2 2 जा 4 प्लस 6 से 30 को काट डिवाइड करेंगे तो 5 बार में, 5 और 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 5 1 जा 5। आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा S11 इज इक्वल्स टू 11 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 4 और 5 9 अपॉन में 30। इसके बाद 3 से इसको काट लेते हैं, 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30। S11 इज इक्वल्स टू 11 3 जा 33, 2 10 जा 20। बच्चों इस सीरीज के 11 टर्मों का जो सम है वो 33 अपॉन में 20 आ जाएगा। बुक में आंसर ये भी हो सकता है, मिक्स फ्रैक्शन में भी हो सकता है और पॉइंट में भी हो सकता है। तो आप मिक्स फ्रैक्शन में करना आता होगा, पॉइंट में करने के लिए इससे इसको डिवाइड कर देना, आप यहाँ पे भी इसको छोड़ सकते हो। तो ये आपका आंसर हो गया है, आप इसको नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला फाइंड द सम्स गिवन बिलो। जो भी आपको दिया गया है उनका आपको सम निकालना है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है और ये आपको सिखाएगा कि आगे आने वाले क्वेश्चनों को आपको कैसे करना है जब आपको इसमें n की वैल्यू नहीं दी हुई है। देखिए जब आपको n की वैल्यू नहीं दी होगी तब आपको क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना होगा ये क्वेश्चन आपको बताएगा। यहाँ पे ये आपको सीरीज दी हुई है 7 प्लस 10 होल 1 अपॉन में 2 14 प्लस डॉट डॉट 84। इसका मतलब ये है बच्चों सीरीज जो है आपकी 7 से स्टार्ट है और 84 पे जाके खत्म है। अब 7 से 84 तक इस सीरीज के अंदर कितने टर्म हैं हमें नहीं पता है, और जब तक हमको पता नहीं चलेगा कि इस सीरीज के अंदर कितने टर्म हैं हम सम निकाल ही नहीं सकते हैं। सबसे पहले हमें सम निकालने के लिए n की वैल्यू का पता करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू पता करेंगे। तो n की वैल्यू पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने बोला था कि इस एक्सरसाइज जो 5.3 इससे पहले वाली एक्सरसाइज जो 5.2 थी उसमें जो फॉर्मूले यूज थे हम उनका यूज करके n की वैल्यू निकालेंगे। जो हमें ये सीरीज दी हुई है इस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है ये 7 है, हम इस कॉमन डिफरेंस निकालेंगे d। तो क्या करना होता है a2 में से a1 को माइनस करना होता है। a2 है हमारा 10 होल 1 अपॉन में 2 माइनस 7। सॉल्व करते हैं बच्चों, ये देखिए मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। मिक्स फ्रैक्शन कभी सॉल्व नहीं होती है, पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये 10 होल 1 अपॉन में 2 है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है जरा ध्यान से देखिए, जो ये अपॉन में वैल्यू है 2 इसकी मल्टीप्लाई करते हैं होल वाली डिजिट में। तो 2 10 जा 20, जो भी आंसर आया ऊपर वाली वैल्यू के साथ ऐड कर देते हैं। तो 20 और 1 21 अपॉन में 2 माइनस 7। अब क्या करना है देखिए, ये फिर से फ्रैक्शन बनी है, इस फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है 21 अपॉन में 2, इसके अपॉन में तो वैल्यू है, इसके अपॉन में कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको क्या करना है 21 माइनस इस 2 की मल्टीप्लाई 7 में कर देनी है। तो 2 7 जा 40 और पूरे के अपॉन में जो वैल्यू दी है वो वैल्यू लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो d की वैल्यू 21 में से 14 जाएगा तो आपको बचेगा 7 7 अपॉन में 2। ये आपका d की वैल्यू आ गई। साथ ही साथ आपको इसमें लास्ट टर्म दिया हुआ है जो 84 है। सीरीज पूरी सीरीज में ये लास्ट टर्म है। तो जब भी सीरीज में लास्ट टर्म दिया जाता है तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाते हैं जो होता है L इज टू a प्लस n माइनस 1d। सारी वैल्यू जो भी आपको पता है इसमें रख दीजिए। L की वैल्यू आपको पता है 84, a की वैल्यू पता है आपको 7 है प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू आपको पता है कि 7 अपॉन में 2 है। तो ये हो जाएगा 84 इज इक्वल्स टू 7 प्लस इस 7 अपॉन में 2 की वैल्यू इस ब्रैकेट में करिए। तो पहले तो n के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 7 अपॉन में 2n माइनस 7 अपॉन में 2। सॉल्व करते हैं आगे।
ये हो जाएगा 84 इजिकल्स टू, देखिए इसके अपॉन में भी 2 है, इसके अपॉन में भी 2 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो इस जो भी इनके अपॉन में 2 है दोनों में ही सेम है, इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 14 प्लस बाकी का एज इट इज रहेगा, बाकी में कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, 7n - 7, अब पूरे के अपॉन में ये आ जाएगा आपका 2, इस 2 की मल्टीप्लाई आप इधर कर दीजिए तो 84, ये इसको ऐसे लिख देता हूँ 84 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि ये डिवाइड में है तो डिवाइड में इजिकल टू इधर किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। ये आपका 14 में से 7 चला जाएगा, 14 में से ये जो माइनस का 7 है ये चला जाएगा तो बचेगा 7 प्लस 7n, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, यहाँ पे जो ये 7 इसको मैं इधर ले आता हूँ तो ये माइनस का 7 इजिकल्स टू 7n हो जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7n इजिकल्स टू 161, n की वैल्यू निकालेंगे 161 अपॉन में 7, 7 से ये कट जाएगा, 7 2 जा 14, यहाँ पे है 16 तो 2 बचेगा, 2 दे दिया मैंने 1 को तो हो जाएगा 21, तो 3 बार में 7 3 से 21 होता है तो n की वैल्यू आ गई 23। तो बच्चों यहाँ से हमें ये पता चला है कि इस सीरीज में अभी हमको केवल ये पता चला कि इस सीरीज में 7 से लेके 84 तक 23 टर्म है। जब हमको ये पता चल गया अब हम SN का फॉर्मूला लगा के मतलब सम का फॉर्मूला लगा के इसका जो पूछा गया है सम उसको फाइंड कर सकते हैं। अब हमें बच्चों S23 निकालना है तो फॉर्मूला लगाते हैं SN = n अपॉन में 2, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे, हमें इसमें लास्ट टर्म दिया हुआ है तो हम फॉर्मूला थोड़ा चेंज करेंगे, a + l हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा। S23 = 23 अपॉन में 2, a की वैल्यू 7 और l की वैल्यू 84, S23 = 23 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई और दोनों को प्लस करेंगे तो 84 और 7 ये 91 हो जाएगा, 91 इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा है, तो 91 और 23 ये हो जाएगा 3 27 2 18 3 9 10 2, ये आपका हो जाएगा 2093 अपॉन में 2। अब बच्चे इसको हम सॉल्व करके आंसर डेसिमल में भी ला सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में भी ला सकते हैं, और तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये आपको इसको यहीं छोड़ते हैं, अगर आपको सॉल्व करना है तो 2 से इसको डिवाइड दे देना, और पॉइंट में करना है तो पॉइंट में, और या मिक्स फ्रैक्शन में रखना है तो मिक्स फ्रैक्शन में, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करिए, इसका नेक्स्ट करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं बच्चों सेकंड पार्ट। ये हमको एक सीरीज दी हुई है, अब इस सीरीज का भी हमें सम निकालना है, करने का पैटर्न वही रहेगा। इस सीरीज में भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह हमें n नहीं पता है, तो सबसे पहले जो हमारा काम होगा वो n निकालना है। आपको a, d और n आप लिख लीजिए, a, d और n आपको हर हाल में चाहिए अगर आपको सम निकालना है सीरीज का। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो 34 आ जाएगी, d की वैल्यू निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है a2 - a1, d = 32 - 34, d = इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि 32 में से 34 को माइनस कर रहे हैं तो माइनस का 2 आ जाएगा। इसके बाद हमें सीरीज का लास्ट टर्म पता है जो 10 है। अब हम लास्ट टर्म जब पता है तो n की वैल्यू निकालने के लिए लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाते हैं, l = a + n - 1d। l की जगह पर आपका आ जाएगा 10, a की जगह पर आपका आ जाएगा 34 प्लस n - 1 और d की जगह पे -2, और 10 = 34 प्लस 2 की -2 की मल्टीप्लाई जब हम इस ब्रैकेट में करेंगे तो ये n जो है n के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा -2n, और जब -2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ होगी तो ये +2 हो जाएगा। इसको इधर सॉल्व करते हैं, ये 10 = 34 और 2 ये मिलके हो जाएगा 36 -2n, और माइनस का जो 2n है इसको इजिकल्स टू के इधर उठा के लेके आते हैं तो ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी 2n। 10 को उठा के इधर लेके जाते हैं तो 36 माइनस का 10 हो जाएगी, ये प्लस का था उधर जाके क्या हो गया माइनस। जब भी कोई डिजिट ये जो इजिकल्स टू इसके इधर या उधर जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में।
2n इज इक्वल्स टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 26 आ जाएगा, n की वैल्यू निकालेंगे तो 26 अपॉन में 2, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 30 बार में n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 13। इसके बाद हम S13 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि जितना टर्म है उतने की हमें वैल्यू चाहिए। इस सीरीज में 34 से लेकर 10 तक 13 टर्म है, तो 13 टर्मों का सम निकालना है। तो फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है बच्चों, S n इज इक्वल्स टू n अपॉन में 2 a प्लस एल। आपको आप इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको लास्ट टर्म दिया हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज करें। S13 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन में 2, a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 34 प्लस l की वैल्यू आपकी 10। S13 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई, दोनों को प्लस करेंगे तो ये 44 हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 22। S13 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 22, 13 2 जा 26 कैरी 2 आएगा, 13 2 जा 26 और ये 28। S13 की जो वैल्यू है 286 आएगी। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट, और ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसमें केवल 3 ही पार्ट थे, इसमें भी हमें सम निकालना है, और पहले की तरह ही क्वेश्चन है कि इसमें भी हमें n की वैल्यू नहीं दी है। तो सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए a की जो वैल्यू है वो 5 है, d की वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। तो d इज इक्वल टू a2 आपका माइनस का 8 है, माइनस a1 की वैल्यू जो है वो माइनस 5 है। तो d इज इक्वल टू माइनस का 8, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 5, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होता है तो 8 में से 5 जाएगा माइनस का 3। तो ये तो d की वैल्यू आ गई। इसके साथ साथ हमें लास्ट टर्म पता है जो है माइनस का 230। तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाते हैं n की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। l की जगह पे माइनस का 230 इज इक्वल टू a की वैल्यू माइनस 5 प्लस n माइनस 1, और d की जगह पर ये आ जाएगा आपका माइनस का 3। आगे सॉल्व करते हैं। माइनस का 230 इज इक्वल टू माइनस का 5, माइनस 3 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो सबसे पहले माइनस 3 की मल्टीप्लाई n में होगी तो ये हो जाएगा माइनस का 3n, माइनस 3 की मल्टीप्लाई माइनस 1 में होगी तो ये हो जाएगा प्लस का 3। माइनस 230 इज इक्वल्स टू माइनस 5, ये माइनस 5 ये प्लस का 3, तो माइनस प्लस माइनस 5 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 3n। इस माइनस 2 को उठा के इधर लेके आएंगे तो माइनस का 230 ये प्लस हो जाएगा इधर आके 2, और ये माइनस का 3n, दोनों को ये देखिए माइनस प्लस माइनस होगा तो 230 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 228 इज इक्वल टू माइनस का 3n। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू निकालेंगे तो 228 अपॉन में 3 से इसको काटेंगे, 3 7 जा 21, क्योंकि यहाँ पे 22 है, 1 बचेगा 1 दे दिया, 8 को हो गया 18, तो 3 6 जा 18 होगा, तक n की वैल्यू आ गई आपकी 76। इससे हमें ये पता चला कि इस सीरीज में जो -5 से स्टार्ट है और 230 तक जो ये सीरीज गई है, इस सीरीज के अंदर 76 टर्म है। अब हमको इन 76 टर्मों का सम निकालना है, यानी कि S76 निकालना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन में 2 a प्लस l। S76 इज इक्वल्स टू 76 अपॉन में 2, a की वैल्यू जो है -5 प्लस l की जो वैल्यू है वो है -230। तो S76 इज इक्वल्स टू 2 से ये 76 कट जाएगा, 2 3 या 6 और 2 8 जा 16, तो 38 बार में। अब यहाँ देखिए माइनस का 5 ब्रैकेट खोल दे, ब्रैकेट हटा देंगे तो प्लस माइनस माइनस का 230 हो जाएगा। S76 से 38, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो और ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, 230 और माइनस का 5 भी हो जाएगा 235 बच्चों माइनस का। अब इसकी मल्टीप्लाई हमें इसके अंदर करनी है, और जो भी आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा।
तो 235 और ये 38 मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 का 40 0 24 और 4 28 कैरी आएगा 2 8 2 जा 16 8 2 जा 16 और 2 18 15 9 10 कैरी 1 6 7 0 13 9 8 x76 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -8930। ये आपकी 76 टर्मों का सम होगा। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमने पूरा सॉल्व कर दिया है। आपको अगर क्वेश्चन से समझ आ रहे हो, मेथड समझ आ रहा हो तो लाइक शेयर करते रहिए।